स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं वो ज्ञान जो जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सी बातें जीवन को सुखमय बनाती हैं? किससे मित्रता करें, किससे नहीं? कौन से कार्य शुभ होते हैं और कौन से विनाश का कारण बनते हैं? आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के दूसरे अध्याय की महत्वपूर्ण शिक्षाएं। आचार्य चाणक्य केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं थे, बल्कि वो एक महान जीवनदर्शी भी थे, जिनकी बातें आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य भाग अध्याय 2 की प्रमुख नीतियां। 800 शब्द। एक बुद्धिमान कौन है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति भविष्य को सोचकर कार्य करता है, संकट से पहले उपाय ढूंढता है और हर स्थिति में शांत बना रहता है, वही वास्तव में बुद्धिमान है। यह नीति हमें सिखाती है कि केवल पढ़ा लिखा होना बुद्धिमत्ता नहीं है। असली बुद्धिमान वह है जो आने वाले संकटों का अनुमान लगाकर पहले से तैयारी कर लेता है, जैसे किसान बीज बोने से पहले खेत तैयार करता है। दो, कौन है सच्चा मित्र? चाणक्य कहते हैं, संकट के समय, जब धन समाप्त हो जाए, जब शत्रु से सामना हो और जब कोई परेशानी आए, तब जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। अक्सर हम जीवन में ऐसे लोगों को मित्र मान लेते हैं जो सिर्फ सुख में साथ होते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही है जो कठिन समय में भी साथ खड़ा रहे। ये नीति हमें सतर्क रहने की सलाह देती है। 3, स्त्री का स्वभाव और मर्यादा। इस अध्याय में चाणक्य ने स्त्रियों के स्वभाव पर भी विचार किया है। वह कहते हैं, स्त्री का मन चंचल होता है, वह जल्दी बदलता है, इसलिए उसे केवल सौंदर्य या प्रेम के आधार पर नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसके आचरण को देखना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं कि सभी स्त्रियां अविश्वसनीय हैं, बल्कि चाणक्य यहाँ व्यवहार और चरित्र को प्राथमिकता देने की बात कर रहे हैं। 4, किसके साथ रहना चाहिए और किससे दूरी बनानी चाहिए। चाणक्य नीति का स्पष्ट संकेत है। मूर्ख के साथ मित्रता, घमंडी से सेवा, झूठे से सलाह और क्रूर व्यक्ति से संबंध, ये सब जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। यह नीति सामाजिक जीवन की दिशा निर्धारित करती है। हर रिश्ता सोच समझकर बनाना चाहिए, वरना नुकसान तय है। 5, धन का संचय कैसे करें? चाणक्य बताते हैं कि धन को 3 भागों में बांटना चाहिए। एक भाग आवश्यक खर्च में, एक आपातकाल के लिए और एक भविष्य के निवेश के लिए। वो आज के जमाने की फाइनेंस मैनेजमेंट की नींव बहुत पहले ही रख चुके थे। यह नीति बताती है कि बेतहाशा खर्च या लोभ दोनों नुकसानदायक हैं। 6, माता पिता और गुरु का स्थान। आचार्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास माता पिता और गुरु का सानिध्य होता है, वह सबसे बड़ा भाग्यशाली होता है। इन तीनों के बिना जीवन अधूरा है। यह नीति सम्मान, संस्कार और शिक्षा की महत्ता को दर्शाती है। 7, शत्रु की पहचान कैसे करें? चाणक्य की एक और महत्वपूर्ण बात, जो व्यक्ति आपके सामने मीठा बोले और पीठ पीछे बुरा, वह सबसे बड़ा शत्रु है, उससे सावधान रहो। यह नीति आज के सामाजिक जीवन में बहुत जरूरी है, जहां दिखावे की मित्रता आम हो चुकी है। 8, आत्मसंयम की महत्ता। वह कहते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखने वाला ही सच्चा विजेता है। जो व्यक्ति क्रोध, वासना और लोभ पर नियंत्रण रख सकता है, वही सफल होता है। यह नीति हमें आत्मानुशासन और संयम का संदेश देती है। 9, किसे राजा के रूप में चुनना चाहिए? चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, न्यायप्रिय है और जनता की सेवा में तत्पर रहता है, वही राजा बनने योग्य है। यह सिर्फ पुराने समय के राजाओं के लिए नहीं, आज के नेताओं और प्रशासकों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुष्टों से कैसे निपटें? वह कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति की मीठी बातों पर विश्वास मत करो, जैसे विष भी दूध के समान सफेद होता है। चाणक्य की यह बात हमें सतर्क करती है कि सभी को उनके शब्दों से नहीं, कर्मों से पहचाना जाए। तो दोस्तों, चाणक्य नीति का यह दूसरा अध्याय हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देता है
चाहे वो मित्रता हो, धन संचय, रिश्ते या शत्रु की पहचान। इन नीतियों का पालन करके हम न सिर्फ एक सफल जीवन जी सकते हैं, बल्कि समाज में सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो स्क्रिप्ट पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो में हम लाएंगे चाणक्य नीति अध्याय 3 की विशेष शिक्षाएं। जय चाणक्य, जय भारत।